चाहूंगा आगे का कर्तव्य वही दिखाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पावन धरा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य को मैं कोई गुलाटियां नहीं मारूंगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं गोगा सर की इस धरा को नमन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ कि इतने शानदार कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए। बड़ा मन हर्षित हो गया यहाँ पे आकर के। और एक बार मेरे को आप ये बताओ कि मेरे को पहले से कौन कौन जानते हैं, किस किस ने वीडियो देखा है? क्या बात है, क्या बात है, ये तो घर की सी बात होगी। फिर तो एक आवाज आपने सुनी होगी, भाइयों बहनों, गोगासर के वासियों, कल रात 8 बजे घबराइए नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। रात के 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया। नायरा ने खोए के लड्डू बनाए थे और भाइयों बहनों, आपको भरोसा नहीं होगा, आपको भरोसा नहीं होगा, कार्तिक ने वो लड्डू खाने से मना कर दिया। मुझे पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है भाइयों बहनों। मैंने नायरा जी से कहा, नायरा जी कार्तिक ने लड्डू नहीं खाए कोई बात नहीं, मैं आकर के खा लेता, लेकिन क्या करूं, मैंने तो खुद ने पहले ही कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ऐसे मोदी जी की आवाज मैं कॉपी करता हूं, आप सबको पता है। मोदी जी बचपन में चाय बेचते, सबको मालूम होगा। एक दिन मेरे को सपना है मोदी जी आज भी वैसे ही चाय बेच रहे होते और ट्रेन में नॉर्मल सारे नेता नॉर्मल लोगों की तरफ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, बाबा रामदेव जी बैठे हैं, लालू जी बैठे हुए हैं। मोदी जी आगे चाय लेके, इसको कम कर दो थोड़ा, इसका मोदी जी का बहुत है, खुद का बहुत है। हाँ, तो मोदी जी आगे चाय लेके, भाइयों बहनों, आप मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए, जैसी मैं चाय बनाता हूं वैसी चाय कोई नहीं बनाता है। राहुल जी आप लीजिए, ये चाय लीजिए और बताइए कैसी बनी है। अब राहुल गांधी जी को कप मिला, वो कप लेते ही चालू हो गए, देखिए भैया देखिए ये बुद्धू बनाते हैं, ये बुद्धू बनाते हैं भैया। इन्होंने चाय दी ना भैया, इसमें चीनी है ना भैया, दूध है ना भैया, पानी है, ये क्या है? हमें जवाब का सवाल चाहिए भैया। मोदी जी बोले, शहजादे जी कप खाली है, अभी चाय कहां डाली है? अब राहुल जी का सिस्टम अलग है, मतलब वो कहीं भी जाते हैं, सभा करने गए, मेरी उनसे मुलाकात हुई 2 साल पहले, बहुत अच्छी मुलाकात रही, 15-20 मिनट की हमारी मुलाकात थी। बहुत अच्छे इंसान है, इससे ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो वैसे ही है जैसा आप उनको समझते हैं। तो राहुल जी ने मेरे से कहा, कहते यार कैसे चुनाव जीत सकते हैं? तो मैंने कहा राहुल जी ऐसा है, आप ये जो आप कहते हो ना, ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले। मैंने कहा सर ऐसे नहीं, आप हमारे उधर गांव में आओ ना, तो ऐसे बोलो,
ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से वाटर डालो उधर से क्वार्टर निकलेगा। अब वो गांव में आए सभा करके, चुनाव नहीं जीते। मैंने पूछा चुनाव जीते क्यों नहीं? बोले पता नहीं, मैं तो गया था। मैंने क्या कहा आपने? बोले मैंने कहा देखिए भैया, मैंने कुछ किसानों को देखा है, उनके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। मैंने कहा भैया ये कैसे हुआ? किसानों ने कहा हम खेत में काम करके आते हैं, मिट्टी लग जाती है। मैंने कहा आप मुझे वोट दीजिए, मैं वादा करता हूं सारे खेत पक्के करवा दूंगा। मैंने कहा फिर तो होना ही था। आगे बैठे ट्रेन के अंदर बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के भक्त कौन कौन है यहाँ पे? कौन कौन योग करते हैं मुझे बताओ जरा। अच्छा मैं तो करता हूँ, तभी मैं ऐसा हूँ। और थोड़े दिन बाद में दाढ़ी भी डालू तो बाबा रामदेव जी जैसा ही हो जाऊंगा। ये तो मैंने शर्ट पहन रखी है, लेकिन वैसे होता तो मैं बाबा रामदेव जी जैसा ही लगता हूँ। सुबह सुबह चालू हो जाते हैं, योग करो, योग करो, करने से होगा, योग करने से 1000 नाड़ियां शुद्ध होती है। एक दिन मेरे को बाबा जी मिले, मैंने कहा बाबा जी 1000 नाड़ियां शुद्ध होती है, आपने गिनी है 1000 नाड़ी? नहीं मैंने तो नहीं गिनी, लोग कौन सा गिनेंगे। मैंने कहा ये भी सही है। अब आगे ट्रेन में बैठे हुए हैं लालू जी। अब लालू जी को चाय मिली, चाय का एक घूंट पिया, पीते ही बोले क्या चाय बनाया? अरे इससे बढ़िया चाय तो हमको जेल में मिलता था। दूध कौन सा डाला? हमारी भैंसिया का डालते दूध। अब मोदी जी बोले लालू जी आपकी भैंस का दूध कैसे डालते? सारा चारा तो आप खा गए थे। अब ट्रेन में चाय बेचने से मोदी जी को किसी ने 10 रुपए दिए और मोदी जी बाहर गए 10 रुपए लेकर के कि मार्केट में क्या मिलता है। दूसरे दिन सभा में बता रहे हैं, भाइयों बहनों मैं कल 10 रुपए लेकर के गोलगप्पे वाले के पास गया। अच्छा ये चीज मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं, मोदी जी अपनी भाषा में बोले, गोगा सर का लोगों कल मैंने 10 रुपया मिलिया, मैं पुचकाना कर गयो, मैं गयो रे भैया मना 10 रुपया का पुचका खुआ दे। भाइयों बहनों बण जी की बात मन कही, मन रोणो आ गयो रोणो। बण मन कहो मोदी जी 10 का 3 ही आवेगा। 10 रुपया का 3 ही आना चाहिए, 10 रुपया का 8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 8 आना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊपर मैंने छत पर खड़े मांग लो जवाब चाहिए, दोनों हाथ ऊपर तक गए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिका छत पर खड़े दोनों टांग तक के जवाब चाहिए, आना चाहिए कि नहीं चाहिए? इन लबासों में जवाब चाहिए, आना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों 2024 में फिर भी सरकार बन गई तो 10 रुपया का 15 गोलगप्पा 5 पापड़ी आवेगी, मेरा वादो है। अब मोदी जी की नकल करके मैं अपने गंगानगर हुई हूँ। गंगानगर में गांव है राइस नगर के मुख्य वाला। अब मन किए कि 12 जावा प्रोग्राम करने खातर, तो 12 कहीं एयरपोर्ट पर मिलते ही पूछ लियो टैक्सी वालों के, बोले भाई साहब आप कहाँ से हो? मैंने कहा राजस्थान से। बन तुरंत गाड़ी का ब्रेक मारा, बिस्लेरी की बोतल ले 2 लीटर की। मन ने देखे क्या लो भाई साहब पानी पियो। मैं कहा भाई साहब इया किया? बोले कि हमने सुना है राजस्थान में पानी नहीं है। मैंने कहा पानी है नहीं है ये बता, तेरे 2 लीटर की बोतल से हमारी कमी की पूर्ति हो जाएगी। 2 लीटर पानी दे रहा है। आगे गए, किसी ने पूछा राजस्थान की खास बात क्या है? मैंने कहा देखो आपके मुंबई में जहां भी बारिश आती है तो यहाँ पे पानी घुटनों तक आता है, और आप हमारे राजस्थान देखो यहाँ पे महिलाओं का घूंघट ही घुटनों तक आ जाता है। हाँ जोर से एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हाँ बहुत
बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि मेरे बाद ख्याली जी आने वाले हैं। ख्याली जी से बहुत कुछ सीखने को मिला लाफ्टर चैलेंज में, उनको देखा हमने और फिर मैं भी लाफ्टर चैलेंज में गया। मेरा सपना था लाफ्टर चैलेंज में आने का और एक गोगा सर में आने का सपना था, वो आज पूरा हो गया। लाफ्टर चैलेंज में ख्याली जी आए और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला बाद में। तो आज बहुत अच्छा मौका है और मुझे इतना बड़ा मंच मिला, गोगा सर के गांव में इतना बड़ा मंच दिया कि ख्याली जी और मैं एक मंच पे आज आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समय थोड़ा कम है, फिर कभी आएंगे तो बहुत देर तक हंसाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।